Good morning, dear students. Today we learn the Angel of Peace, lesson 14. Angel of Peace means Shanti ka Doot. It was Christmas time and there was a merry atmosphere all around. यह क्रिसमस का समय था और चारों ओर खुशी का माहौल था. बट द चैरिटी होम विच यूज टू arrange Christmas party every year for the children. किंतु चैरिटी घर मीन्स दया का घर जो प्रत्येक वर्ष बच्चों के लिए क्रिसमस दावत की व्यवस्था करता था, वह संकट की अवस्था से गुजर रहा था. क्राइसिस, स्टेट ऑफ क्राइसिस, संकट की अवस्था से गुजर रहा था. It seemed that there would not be any party that year, and the children would miss the special food on that occasion. और ये लगता था, इट सीम्ड, यह प्रतीत होता था कि उस साल क्या है, वहाँ कोई पार्टी नहीं होगी, कोई दावत नहीं होगी और बच्चे उस ओकेज़न में, उस अवसर पर विशिष्ट भोजन, अच्छा भोजन उन लोग खाने से वंचित रह जाएंगे, खाने से चूक जाएंगे, ऐसे लगता था. देन सडनली अ पर्सन केम इन एंड हैंडेड ओवर एन एनवलप टू मदर. तभी अचानक से क्या हुआ, एक आदमी अंदर आया और मदर को एक एनवलप हैंडेड ओवर किया, मीन्स पकड़ाया. He said that mother could use the money the way she liked. और उस आदमी ने कहा कि मदर को जो एनवलप दिया गया तो वो मदर जिस तरीके से वो चाहती हैं उसे वो उसमें जो एनवलप में जो पैसे हैं उसका यूज कर सकती हैं. There were new 100 rupee notes in it. उसमें क्या था, एनवलप में नए नए 100 रुपये के नोट, बहुत सारे नोट्स उसमें थे. एंड दैट ईयर द चिल्ड्रन हैड द बेस्ट क्रिसमस पार्टी दैट दे एवर हैड. और उसमें 100 के रुपए के नोट थे और उस साल बच्चों ने सबसे अच्छे से क्रिसमस दावत मनाई, जो वे हमेशा मनाते थे, वैसे उन लोग इस साल भी मनाए. This happened most of the times, and at times when the doorbell did not ring. This happened most of the times. और यह लगभग हर समय होता था, तथा उस समय पर जब दरवाजे पर दया की घंटी, मतलब ये जो डोरबेल, कोई दया की घंटी नहीं बजती थी, तब भी वो होता था. तो तब क्या करती थी मदर वॉज स्टिल एबल टू कलेक्ट मनी फॉर दैट ओकेजन. उस ओकेजन के लिए, उस अवसर के लिए मदर रुपए एकत्र करने योग्य थी, रुपए एकत्र कर लेती थी. कोई दया की घंटी न बजाए तो भी, कोई मदद न करे तो भी वो कलेक्ट करके अपना उस अवसर को पालन करती थी. हर सिस्टम ऑफ हेल्पिंग द पुअर वाज सिंप्लिसिटी इटसेल्फ. उन गरीबों को मदद करने की प्रणाली अपने आप में बहुत सादगीपूर्ण थी. ठीक है. सी डिड व्हाट वाज पॉसिबल. वह जानती थी, सी डिड व्हाट वाज पॉसिबल, जितना संभव हो सके वो उसे करती थी. सी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम. उनको कोई आइडिया नहीं था, किस चीज़ का आइडिया नहीं था, वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम, पैसा रुपया कहाँ से आएगा वो उनको कोई जानकारी, कोई आइडिया नहीं था. बट इफ़ अ प्रोजेक्ट वाज नीडेड सी वुड गो अहेड, सेड वन एडमिरर. एक एडमिरर ने कहा, एक एडमिरर मीन्स, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, एडमिरर मीन्स जो प्रशंसा करते हैं, प्रशंसक. और प्रशंसक ने कहा कि उनको कोई आइडिया नहीं था पैसा कहाँ से आएगा, बट किंतु क्या है, इफ़ अ प्रोजेक्ट, जब भी कोई प्रोजेक्ट के लिए वो ज़रूरत पड़ता था, आवश्यक होता था, तो सबसे आगे वो आकर के खड़ी होती थी. द मदर वी आर टॉकिंग अबाउट, वो माँ
जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन है? इज नॉन अदर देन मदर टेरेसा। वो कोई और नहीं, वो कौन है? मदर टेरेसा। हम मदर टेरेसा के बारे में बात कर रहे हैं। हु इज नोन एज, वो किस किस नाम से वो जानी जाती हैं? लेडी ऑफ द स्लम्स, गरीब बस्ती की देवी कहा जाता है उनको, गंदी बस्ती की देवी। और द एंजल ऑफ मर्सी, दया की दूत। द सेंट ऑफ द गटर्स, गटर मीन्स नाली, तो नालियों के संत तो नहीं कहते, नाली नर्दमा के पास जो झोपड़पट्टी रहता है, झोपड़पट्टी में जो रहते हैं गरीब पीपर्स, स्लम पीपर्स, उनके संत कहा जाता है उनको। द जेंटल मदर, बहुत अच्छी भद्र महिला, मृदुल माँ, भद्र महिला कहते हैं। एंड अदर सच नेम, और ऐसे कई सारे उनका नाम है। हर फर्स्ट मेजर वर्क, हर फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट, उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा योजना क्या था? अ होम, एक घर बनाने का था, एक घर होने का था। फॉर द, किनके लिए? फॉर द डेस्टिट्यूट, सीक एंड डाइंग, जो डेस्टिट्यूट हैं, डेस्टिट्यूट मीन्स परित्यक्त हैं, जो घर से निकाल दिए गए हैं उनके लिए। और किनके लिए? सीक पीपल के लिए, बीमार लोगों के लिए। एंड डाइंग पीपल के लिए, जो मुमूर्षु पड़े रहते हैं उनके लिए एक घर चाहिए था। और क्या हुआ? वो वॉज ओपनड इन 1952, 1952 में वो घर भी उनका खुल गया था, वहाँ स्टार्ट हो गया था। when she saw an old woman dying on the street eaten by rats and ants, जब वो देखी एक महिला को, he saw an old woman, एक वृद्ध महिला को, एक ओल्ड वुमेन को देखी, किस हालत में देखी? डाइंग ऑन द स्ट्रीट, गली में मरते हुए वो पड़ी हुई थी, मर रही थी, मीन्स मरी नहीं थी, वो पड़ी थी ऐसी। और उनको क्या हुआ था? ईटन बाई रेट्स एंड आंट्स, उनको चूहों और चींटियाँ खाए जा रहे थे, वैसे ही वो मरने के हालत में वो पड़ी हुई थी। सी पिक्ड अप हर अप, सी पिक्ड हर अप, उनको ऊपर उठाई, उस महिला को, उस ओल्ड वुमेन को मदर टेरेसा ने अपना उठाई। टूक हर टू द हॉस्पिटल, और क्या किया? इनको लेकर के हॉस्पिटल चली गई। एंड रिफ्यूज टू मूव फ्रॉम देयर अंटिल शी वॉज एडमिटेड, और जब तक उनका एडमिशन नहीं हो गया, जब तक उनको भर्ती नहीं कर दिया गया, तब तक वो वहाँ से जाने के लिए इनकार कर दिए, रिफ्यूज कर दिए। रिफ्यूज करना मीन्स इनकार करना। Then she went to the municipal authorities and asked for a shelter where the dying poor could die in dignity. और उसके बाद क्या किए? She went to the municipal authority, नगर के जो अधिकारियों के पास वो चली गई। And asked for a shelter, और एक जगह के लिए, स्थान के लिए वो स्थान मांगी, मतलब एक रहने के लिए एक जगह मांगी। किनके लिए? वेयर द डाइंग पीपल, उन डाइंग पीपल के लिए एक जगह मांगी, जहाँ पर कि वेयर द डाइंग पुअर कुड डाई इन डिग्निटी, जहाँ पर कि वो मरते हुए लोग सम्मानपूर्वक अच्छा से उन लोग मर सकें, उनका अंतिम जीवन अच्छा से बीत सके, उनके लिए एक शेल्टर की मांग की। सी वॉज प्रोवाइडेड अ प्लेस नियर द काली टेम्पल कोलकाता, और उनको एक जगह उनको दिया गया, उनको प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराया गया। कहाँ पर? नियर द काली मंदिर कलकत्ता के काली मंदिर के पास एक जगह उनको प्रोवाइड किया गया, उपलब्ध कराया गया। एंड द फॉलोइंग डे शी एंड हर सिस्टर्स एंड द डाइंग मूव्ड इन, अब उसके बाद वहाँ पर आने लगे, कौन किन लोग जाने लगे? सी एंड हर सिस्टर्स, सी मीन्स मदर टेरेसा और उनकी बहनें, और कौन? द डाइंग, जो मरते हुए लोग, जो परित्यक्त थे, जो सीक पीपल हैं, डाइंग पीपल हैं, उन लोग सब वहाँ पर रहने चले गए। टुडे सम 150 पीपल, और आज वहाँ पर कितना हैं? 150 जन, कुछ 150 लोग। मैनी सीरियसली
इल, जो कि बहुत गंभीर बीमार पीड़ित हैं, गंभीर बीमार में ग्रस्त हैं। एंड अनस्टेबल एल्सवेयर, और सभी जगह से वो जो परित्यक्त हैं, बहिष्कार कर दिया गया है जिन लोगों को, है ना। आर वास्ट, उन लोग वहाँ साफ सफाई करते हैं। फेड, फेड मीन्स खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। एंड शेल्टर्ड, वहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर? इन दिस कोलकाता होम, इस कोलकाता के होम घर में वहाँ उन लोग रहते हैं। और इसका नाम क्या है? कॉल्ड निर्मल हृदय, उस जगह का नाम है निर्मल हृदय। ठीक है बच्चे, आज इतना तक समझते हैं। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज को फिर समझाएंगी। ठीक है, ओके, बाय।